चाहे ज्ञानी हो या भक्त हो, जब वो धीरे धीरे साधना के साथ अपनी चरम अवस्था पर पहुंचता है तो फिर उसका मन कहीं नहीं भटकता है। चाहे वो कोई सा भी भाव हो, उसको हिला नहीं सकता। कोई सांसारिक चीज़ें उनको हिला नहीं सकती, उनके विचारों को डगमगा नहीं सकती। ये वो अवस्था होती है जहाँ बातें विचार बन जाती हैं और विचार पक जाते हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो चलता है। ऐसे पुरुष को, ऐसे ज्ञानी को, ऐसे महात्मा को कभी न तो गुस्सा आता है, न कोई लोभ होता है, न कोई लालच होता है। आध्यात्म के अनुसार 5 प्रकार के भाव माने गए हैं भगवान के प्रति। एक दास्य भाव होता है जिसमें दास भावना के साथ भगवान से जोड़ा जाता है। एक सेवा भाव होता है जो भगवान की भी सेवा करता है, समाज की भी सेवा करता है। एक सखा भाव होता है, जैसे सूरदास जी ने सखा भाव के साथ भगवान की सेवा की, भगवान को प्राप्त किया। एक काम भावना होती है और एक निष्काम भाव के साथ होता है। तो जिस भक्त की जैसी कामना होती है, प्रभु उसको उसी रूप में मिला करते हैं। अलग अलग भक्तों के अलग अलग प्रकार होते हैं। लोग कहा जाता है कि या तो आप व्यक्ति लालच में पूजा करता है या डर की वजह से पूजा करता है, लेकिन मेरे अनुसार ये भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। संकट निवृत्ति जो चाहते हैं वो प्रकार के, एक धन चाहते हैं उस प्रकार के, एक भगवान को चाहते हैं और एक भगवान को पाना चाहते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जिस भाव से भगवान को भजन करता है वो वैसा ही प्राप्त करता है। भगवान को थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा भाव से अगर पा लिया जाए तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस सांसारिक जीवन में आकर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी में बट जाता है। कहते ना कि आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए पार है बाट। यहाँ आके आदमी अपने अपने कर्म करता है और कर्मों के जाल और जंजाल में ऐसा फंस जाता है। भगवान कभी नहीं कहते कि आपको व्रत करना चाहिए, कि आप भूखे रहें। भगवान कहते हैं कि आप मन को साफ करें, अपने को मन के अंदर से दुर्वासनाओं को निकाल दें, दुर्गुणों को निकाल दें। भोजन छोड़ने से नहीं कल्याण होगा, वासनाओं को छोड़ने से कल्याण होगा, दुर्गुणों को छोड़ने से कल्याण होगा। अब मैं किसी व्रत का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि व्रत करें तो इन गलत चीज़ों का, गलत बातों का व्रत करें कि अब हम इन कामों को नहीं करेंगे। चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आपके समाज से संबंधित हो। मान के चलिए कि आपको कोई चीज़ खाने के बाद आपके स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल प्रभाव दिखाती है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, तो वो चीज़ें आप ना खाएं। इसको कहते हैं व्रत। ये होता है व्रत। केवल अन्न को छोड़ना ही व्रत नहीं होता है। जब इस संसार में कि आप सभी दुर्गुणों को छोड़कर, झूठ को छोड़कर, अच्छे भाव से, निष्काम भाव से आप अपने जीवन के काम करते जाइए और आपको बहुत सारे लाभ अपने आप मिलेंगे, बिना भाव के मिलेंगे, बिना प्रत्याशित मिलेंगे, अप्रत्याशित मिलेंगे। आपको जो चीज़ें आपने कभी सोची नहीं वो भी आपको मिल जाएंगी, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके भाव अच्छे हैं। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।